बिहार में एक तरफ ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी पारा गर्म है, तो वहीं कई सवाल हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में हुए दंगे को लेकर पूछे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार इस पूरे मामले में बड़ी साजिश होने की आशंका जता रही है। 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, कई आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब इसमें कश्मीर के पत्थरबाजों वाला एंगल भी सरकार खोजने की कोशिश कर रही है। ये एंगल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक नागपुर में हुए पथराव का पैटर्न कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तरह दिख रहा है। नागपुर में जिस तरह महज 4 घंटे के भीतर दंगाइयों को मोबाइल किया गया, फिर जिस तरह भीड़ जमा हुई और पत्थरों को इकट्ठा किया गया, इसलिए कश्मीर स्टोन पेल्टिंग पैटर्न के एंगल से भी जांच की जा रही है। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को शुरुआती जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी। पुलिस नागपुर के दंगों की आग में झोंकने वाले एक एक दंगाई की पहचान कर रही है। अब तक 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। महाराष्ट्र एटीएस की नागपुर दंगे की जांच में जुट गई है। वहीं नागपुर में आज लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू है। शहर शांत है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। वहीं दंगे के सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी जुटी हुई है। सीसीटीवी की मदद से एक एक दंगाई के पहचान जो है वो उजागर की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इंडिया टीवी के पास नागपुर दंगे की एफआईआर कॉपी है। एफआईआर में 51 नामजद आरोपियों के नाम हैं। दंगाइयों पर पुलिस ने 57 धाराएं लगाई हैं। एक ही समुदाय के सभी आरोपी नामजद हैं। तो ये बड़ी खबर, ये एफआईआर की कॉपी आपके सामने है। इस एफआईआर की कॉपी में 51 नामजद आरोपियों के नाम हैं, 57 धाराएं लगाई गई हैं। एक ही समुदाय के नामजद आरोपी फिलहाल इस एफआईआर की कॉपी में नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी, नागपुर हिंसा के दौरान महिला पुलिस से बदसलूकी का मामला भी सामने आया। दंगाइयों ने महिला पुलिस से छेड़छाड़ की कोशिश की, महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की कोशिश की। महिला पुलिस कर्मचारी की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है। तो नागपुर में दंगाइयों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की, न सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, बल्कि एक महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने वाला भी मामला सामने आया है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की कोशिश की गई है। फिलहाल महिला पुलिस कर्मचारी ने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है और इस शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दंगाइयों ने न सिर्फ उपद्रव मचाया, दंगाइयों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की, दंगाइयों ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, घरों को निशाना बनाया, एक धर्म विशेष के घरों को निशाना बनाया, बल्कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल 6 एफआईआर दर्ज है, 51 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। 51 आरोपी हैं, 50 से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। 57 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी की मदद से एक एक दंगाई के चेहरे की पहचान की जा रही है, पकड़ा जा रहा है। और अब तो दंगाइयों से ही जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्लान भी फिलहाल नागपुर में बनाया जा रहा है। कल ही देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और उसी तरीके से फिलहाल काम किया जा रहा है। पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को, जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। और जो भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है, जो ऑलरेडी हम लोग नागपुर के जब ये इंसिडेंट हुआ तभी के सब रिकॉर्डिंग्स हम ले चुके हैं। कुछ जगह पे सीसीटीवी उन्होंने डिस्ट्रॉय की, लेकिन डीवीआर के थ्रू हमने सब जो भी फुटेजेस हम निकाल चुके हैं और इन्फॉर्मेशन बेस भी, क्योंकि वहां पे अब देखिए नागपुर में जो दंगा हुआ उसमें एक समुदाय वीएचपी पर सवाल उठा रहा है। आपको जानकारी दें, नागपुर वीएचपी के नेता राजकुमार शर्मा ने कहा कि साजिश के तहत नागपुर में दंगा हुआ और जल्द ही पुलिस इस दंगे के मास्टरमाइंड को अपनी गिरफ्त में लेगी। क्या मानना है विश्व हिंदू परिषद का, जिस तरीके से बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की वजह से दंगा भड़का है, क्या कहेंगे राजकुमार जी? देखिए, 7 दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने स्पष्ट कर दिया था कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की धरती पर नहीं रहेगी और इसके लिए पूरे महाराष्ट्र के हर शहर में ये आंदोलन तय किए गए थे। सब जगह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हुए, नागपुर में भी वैसा ही हुआ। पर यहाँ पे जो उन्होंने एक आरोप लगाया कि कब्र के ऊपर एक कोई हरी चादर थी, तो अगर वो हरी चादर थी उसको कार्यकर्ताओं ने कोई आग लगाई है तो उन लोगों को पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारे लोगों पे कार्रवाई की भी है।
तो उनको किसी भी हालत में अगर वो संविधान को मानते तो सड़कों पे उतर के इस तरह के उपद्रव करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उसका अल्टीमेट देने के बाद वो कुछ करते तो एक बार हम उनके बात को समझ सकते थे। पर जिस तरह से पूरा षड्यंत्र रच के उन्होंने शिवाजी स्मारक के सामने जो मस्जिद है उस मस्जिद में सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया और वहां की जो मुस्लिम दुकानें हैं उनको पहले से ही बंद करके फिर वहां आगजनी जो शुरू की, उससे हमें समझ में आ जाता है कि यह पूरा षड्यंत्र था। आने वाले लोगों के ऊपर पथराव किए, गाड़ियां फोड़ी, घरों को जलाया और मंदिरों के कपाटों पे उन्होंने लात मारी। अगर ये इस तरह की क्रिया करेंगे तो हम लोगों ने तो सारे हिंदू समाज ने, हम 90% है तो पूरा सड़कों पे उतर के ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए।